कोर्स आउटलाइन को देखते हैं तो हमारे पास जो है वो चार मॉड्यूल है, सबको पता है ना। सबसे पहले इसमें हम जो है एडवांस ऑटोमेशन देखेंगे। अच्छा, एडवांस ऑटोमेशन ऑटोमेशन में फर्क ये होगा, इसके अंदर आपको विंडोज भी सिखाई जाती है, मतलब विंडोज चलाना, कंट्रोल पैनल, ठीक है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑब्वियसली आप एक आईटी इंस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन जो करता है वो तो मतलब डीपली जाके करता है, मतलब इसमें आप हम सोचें वो आप इसमें हेल्प कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरे मॉड्यूल में हमारे पास है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के हमारे कुछ चंद कोर्सेस हैं जो करने के बाद आप कंप्लीटली ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हो, ठीक है, अपने तौर पे। अच्छा, उसके बाद आप ऑनलाइन भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको बताया जाता है आपके लूप होल्स, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो लूप होल होते हैं जहाँ से वायरस आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये अभी हमारे पास हाईली डिमांडेड और हाईली पेड है, ठीक। अब आप सोचिए सर, हम जो है वो इतने सारे 3-4 साल के कोर्स है, ठीक है। इसको हम आपको हाउलो देते हैं, लेकिन फिर आपकी प्रैक्टिसिंग की बात होती है, आप जितने इसको प्रैक्टिस करते हैं उतना आप जो है इसमें माइंड होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इसके अंदर आपको जो है वो ऐप डेवलपमेंट करना बता देती है। ऐप हम सब चला रहे होते हैं, हमें सबको पता है कि ऐप क्या होती है, ठीक। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूल 1 के अंदर फंडामेंटल्स है कंप्यूटर के। उसके बाद वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। अच्छा, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर क्या है तो बताएगा, कंप्यूटर क्या होता है, नहीं पता, ठीक है। अगर हम सिंपल बोलते हैं, देखो हम बचपन में हम पढ़ते हुए आए हैं, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सारे हैं, अभी फैन है ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डेटा ले, उस डेटा को प्रोसेस करे और यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करे। दोबारा सुनिएगा, यूजर से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूजर से डेटा ले, उस डेटा को प्रोसेस करे और यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो हमारा कैलकुलेटर भी काम करता है, ये काम तो कैलकुलेटर भी करता है, उसमें इनपुट देते हैं, उस पर प्लस का साइन लगा है, उस पर इक्वल टू लगा है, हमें आंसर मिल गया। तो कंप्यूटर बेसिकली जो निकला है ना वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूट से निकला है। कंप्यूट एक लैटिन जबान का वर्ड है जिसकी मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। तो जो कंप्यूटर आपने शुरू में अपने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, पहले कैलकुलेटर था, फिर वो आगे होते होते पैस्कल आया, फिर अबैकस था, उसके बाद पैस्कल आया, ऑटोमेशन आया, उसके बाद जो है हॉवर्ड ने एक मशीन निकाली जिसको हम सही मायने में कंप्यूटर कहते हैं 1940s में, ठीक है। उसके बाद से जो हमारे पास कौन है, चार्ल्स बेबेज, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, याद रखिए हमेशा, चार्ल्स बेबेज का फादर ऑफ कंप्यूटर। तो पूछिए चार्ल्स बेबेज कौन है, इज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद से जो है रेवोल्यूशन आ गया और उसके बाद से जो है वो सॉन हम यहाँ तक अभी पहुंच पाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये कंप्यूटर किसको प्रोसेस करता है, डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस तो पता है, डिजिटल डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर भी देखें प्रोसेस डेटा, उसके बाद इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी ये इसको हम कहते हैं आईपीओ साइकिल। क्या बोलेंगे हम, इनपुट आया, प्रोसेस हुआ एंड देन उसके बाद हमने जो है वो आउटपुट दे दिया, तो इस साइकिल को कहते हैं आईपीओ साइकिल, इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट साइकिल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज इन्वॉल्व हो रही है, मेमोरी। मेमोरी कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जो इनपुट आता है ना उसको थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करके रखना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया कैलकुलेटर में आया और कैलकुलेटर में मैं दे रहा हूँ 7 प्लस, ठीक है, उसके बाद मैंने 8 लगाया और वो 7 का चला गया, मेमोरी के अंदर स्टोर हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेमोरी भी स्टोर हो जाती है, इनपुट आया प्रोसेस के टाइम पे उसको कहीं ना कहीं जगह चाहिए होती है कि वो रख ले थोड़ी देर के लिए मेमोरी को, सही। जैसे मैं ईंटें यहाँ से पहुंचानी वहां पे, तो पहले मैंने हाथ में रखी, थोड़ी देर के लिए होल्ड करी, देन उसके बाद मैंने आगे पहुंची, उसके बाद यहाँ से दूसरी ईंट आई, फिर मैंने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, बचपन से पढ़ते हैं, सीपीयू वाले, क्या नाम है आपका, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है ना, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर यूनिट जी सर, वहां से पढ़ के बता। अच्छा, देखिए कंप्यूटर आपने क्या बोलते हैं, कंप्यूटर तो अगर मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करूं, इसमें तो सब चीजें इसके अंदर ही होती है। अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूं तो आप बोलते हैं कंप्यूटर पूरे को हम बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर हम उस बॉक्स की बात करें जहां प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसमें बोलते हैं सिस्टम। आप उसको सीपीयू बोल रहे हैं, बेसिकली उसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है।
सिस्टम को अगर हम खोलेंगे तो हमें नजर आएगा मदरबोर्ड, सही। मदरबोर्ड के अंदर एक चिप लगी होती है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसर और सीपीयू कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, बेसिकली जो सारे काम जो कर रहा होता है बेसिकली वही कर रहा होता है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे अगर मैं हाथ भी हिला रहा हूँ तो किसकी मदद से हिला रहा हूँ, तो बताया मुझे, दिमाग की वजह से। अगर मैं मुझे कोई फॉर एग्जाम्पल ये गर्म है, मैंने हाथ रखा और फिर मैंने एकदम हटा लिया, वो क्या हुआ, मेरी स्किन ने इनपुट लिया, दिमाग को पहुंचा, दिमाग ने एकदम मुझे बता दिया भाई इसको हटा लेना। हमारे पास क्या होता है, सॉर्टिंग होती है, निकलता है जी। तो कंप्यूटर के पास भी जो है फैन लगा होता है ना, वो गर्म हवा बाहर फेंकता है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता है, समटाइम ऐसा तो गर्मी में लोग बेहोश हो जाते हैं, तो कंप्यूटर भी क्या होता है, हैंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसको हैंग की सूरत में ज्यादा चलाना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेचारा डेड भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, उसके पास भी जिस तरह हमारे पास कोई इनपुट होता है ना, ये इनपुट है, ठीक है ना, आंखें हमारी इनपुट है, मैसेज आ रहा है दिमाग में, प्रोसेसर, उसके बाद कुछ आउटपुट डिवाइस है, मैं बोल रहा हूँ आउटपुट है, दिमाग में जो चल रहा है उसको बाहर निकालना है ना। तो कंप्यूटर भी इसी तरह काम करता है, बेसिकली हम बोलते हैं ना कंप्यूटर दिमाग की तरह काम करता है ना। भाई इसका दिमाग भी कंप्यूटर जितना तेज है, हम उल्टा बोलते हैं, आपके दिमाग में कंप्यूटर से कहीं ज्यादा पावर होती है काम करने की, ठीक है, लेकिन हम उसको यूज कर नहीं रहे होते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ चीजें होती है, फंडामेंटल्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीपीयू, सीपीयू क्या है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको पता है दिमाग के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ये वाला साइड होता है, ये वाला साइड ये वाला हिस्से को संभालता है, ये वाला साइड ये वाले पीछे होता है, सारी नर्व्स होती हैं, है ना। तो कंप्यूटर के भी इसी तरह 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ALU, CU एंड MU, ठीक है, यहाँ पे MU शब्द लिखा हुआ। ALU क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उनको क्या कौन परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ यार वो रास्ता बहुत दूर है, तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशंस आई ना, तभी मैंने बता सका यार वो बहुत दूर पड़ा, वो करीब पड़ा हुआ है, तो कैलकुलेशंस आई है दिमाग में। तो इसी तरह कंप्यूटर में कैलकुलेशंस कौन परफॉर्म कर रहा है, ALU। अच्छा, उनके बाद एक होता है हमारे पास CU। CU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट, इस कैलकुलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला भी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास MU। MU बेसिकली वही मेमोरी की बात होगी, मेमोरी थोड़ी तरीके जो होल्ड करके रखता है वो हमारा होता है MU, ठीक है। कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास, 3 है, ALU, MU, CU। ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, सारे अरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं। CU का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल, उसको कंट्रोल करता है। और MU का मतलब क्या होता है, मेमोरी, ठीक है, जिसको हम रजिस्टर्स भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर की कुछ मेमोरीज होते हैं। कंप्यूटर 2 तरह की मेमोरीज में काम करता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर कोई बताएगा क्या क्या होता है, रैम एंड नॉन प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, कंप्यूटर आपके पास याद रखिएगा कुछ चीजें होती हैं हमारे पास, वो बिल्ट इन होती है। अब छोटा बच्चा है ना, अब उसको आपने सिखाया नहीं है, लेकिन अगर कोई भी चीज उसको गर्म आप लगाएंगे उसके हाथ में, वो फौरन हाथ हटा लेगा। अब वो थोड़ी सी चूंटी भरे, फौरन हाथ हटा लेगा। तो कुछ चीजें उसके पास बिल्ट इन होती है, तो आप उसको यूं नहीं ले सकते, वो प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर हमारे पास 2 तरह की मेमोरीज पे चलता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी जिसमें आता है रैम, एक है सेकेंडरी में, आपकी CD आ गया, आपकी USB आ गया, आपकी हार्ड ड्राइव आ गया, वो सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी है। अगर मैं ये रैम एंड रोम में से कोई भी एक चीज निकाल देंगे तो कंप्यूटर पे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन नजर आएगा, ठीक है। और अगर रैम निकाल देंगे आपको पता बीप देता है, वो कहता है किसी चीज की कमी है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन मेमोरी होती है। अच्छा, इसमें से कि जो रैम होता है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस क्या होता है, जो कंप्यूटर के अंदर, इसके एग्जांपल हम ये ले लें, एक मिनट, रैम कभी देखी किसी ने, रैम किसी ने देखी है कभी, यस, नहीं देखी, आपने देखी होगी ना, हाँ, बॉयज ने तो देखी होगी, बॉयज सारे जो है वो सब चीजें करते हैं। अच्छा, इसको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, या फिर ये जो है ना, ये छोटे छोटे, ये कहलाते हैं आपके मेमोरी ब्लॉक्स, क्या कहते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स।
अच्छा इसका नाम रखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल ये मेमोरी फिल हो जाती है ना, तो यहाँ पर डेटा एक्सेस कर जाता है, तो ये वाली मेमोरी काम करना शुरू कर दी, डेटा आया, ये वाली मेमोरी फिल होगी, यहाँ पर एक्सेस कर दी, ये वाली फाइल होगी, यहाँ पर डेटा ने एंट्री कर दी। जो डेटा चल रहा होता है वो रैंडमली मूव हो रहा है। ठीक है, दोबारा देखिए, ये मेमोरी ब्लॉक कहलाते हैं। ठीक है, डेटा एक्सेस कहाँ से करता है, डेटा एक्सेस आपका यहाँ से करता है, ये आपके सिस्टम में लग जाती है। ठीक है, लग गई। अच्छा, आपके पास जो हमने कीबोर्ड से माउस से डेटा दे रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ पर डेटा आ रहा है। ठीक है, डेटा आ रहा है, उसके बाद उस ये डेटा प्रोसेस होने के बाद और एकदम ये मेमोरी फिल हो गई, फिर वो आगे की तरफ चला जाता है। जैसा हम गेम में बहुत होता है, गेम में हैंग होना शुरू हो जाता है, क्यों हैंग होना शुरू होता है, ये सारी मेमोरीज फिल हो जाती है, हैवी गेम चलता है वो अटक भी जाता है, उसके लिए फिर आपको बोलते हैं रैम अच्छी लेकर आए, है ना, और प्रोसेसर भी फिर अच्छा होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, ये जो मुझे इसका नाम तो पता था, देखी हुई है जी जी जी, बेसिकली इसका काम कुछ सेकंड के सारा क्या हो जाएगा, चला जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, इसके बाद ये डेटा, फिर ये जो डेटा जब ये इनपुट होता है फिर आउटपुट किसको देता है, प्रोसेसर को देता है? नहीं, हाँ हाँ, ये डेटा प्रोसेस करने के बाद प्रोसेसर को देता है, उसके बाद प्रोसेसर सिस्टम पे शो करता है, फिर सिस्टम पे शो कर रहा है, उसके बाद इसके अकेला प्रोसेसर काम नहीं करता, इसके साथ 14 किस्म के रजिस्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, कोई आउटपुट दे रहा होता है, किसी का काम होता है डेटा को लेकर जाना, कोई एड्रेस को लेकर जा रहा होता है, कोई जो है वो सिर्फ आउट जो है प्रिंटर के अंदर प्रिंट दे रहा होता है, किसी का काम होता है देना, इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए। अच्छा, इसकी बात आता है हमारे पास रोम। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा जब कंप्यूटर हम शुरू में लेकर आते हैं तो आपको एक ब्लैक कलर की स्क्रीन पे, मैंने अभी विंडो इंस्टॉल नहीं करी, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा, आपको ब्लैक कलर के नंबर आ रहे हैं, आपको कह रहा है बोर्ड पे जाएं, आपको कह रहा है F1 प्रेस करें, वो मेमोरी कहाँ पर है, वो आपकी रोम के अंदर होती है, वो बेसिकली सिस्टम की मेमोरी है, सिस्टम को काम करने के लिए आती है। उसका विंडोज अभी जो दिखा रहा हूँ ये रैम पे काम चल रहा है, वो बेसिकली जो बैकएंड में काम कर रही होती है वो आपकी कंप्यूटर के लिए मेमोरी यूज होती है। ठीक है, रैम जो है वो उसकी मेमोरी हमेशा इरेज हो जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा कंप्यूटर को, सारी मेमोरी चली गई, लेकिन जो रोम की मेमोरी होती है वो बिल्ट इन होती है कंपनी से, उसका जो डेटा होता है कभी भी उड़ेगा नहीं। ठीक है, हाँ, अगर उसको जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज लेते हैं, मतलब ये बात कह लें कि हम जैसे तोड़ने को लोहे भी टूट जाते हैं, तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वो कंपनी से बेटर फोन में भी यही वाली होती है, मोबाइल में भी रैम एंड रोम दोनों। तो यानी कि जो रोम है वो उसके अंदर सिस्टम में लगी रहती है, सिस्टम में लगी हुई होती है, मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन होती है। ठीक है, और ये जो हम अलग से लगाते हैं और ये खराब हो गया हम दोबारा लगा दें, लेकिन वो बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं कौन सी लिमिटेड, रोम में? रोम में सिर्फ सिस्टम की जो बात होती है, सिस्टम का जो खुद का डेटा होता है वो उसके अंदर रखा होता है। फॉर एग्जांपल सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं, जो सिस्टम कंप्यूटर की फाइल होती है, भाई माउस है इसके अंदर कीबोर्ड है, अभी भी तो कोई ना कोई मेमोरी होती है ना, इसको याद रखना है, तो वो चीजें राउंड में होती है, उसका आपकी स्क्रीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो उसको खुद को चलाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है, रोम भी समझ में आ गया, ठीक हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, रोम हो गया, उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर हमारे पास आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज होती है तो ये भी मेमोरी। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी के बना कंप्यूटर चल जाएगा, अगर मैं इसमें यूएसबी नहीं लगाऊंगा कंप्यूटर चल जाएगा, चल जाएगा, सीडी नहीं लगाएंगे चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, इवन कि हार्ड ड्राइव नहीं लगाएंगे, हार्ड ड्राइव की जगह आपने एसएसडी लगा दी। ठीक है, अगर इवन कि आपने यूएसबी के ऊपर अपनी जो है विंडो इंस्टॉल करी है तो हार्ड ड्राइव निकाल के यूएसबी पे चला सकते हैं, तो इनके बिना भी कंप्यूटर चल जाएगा। तो सेकेंडरी, इसी वजह से इसको हम सेकेंडरी मेमोरीज कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी हार्ड ड्राइव आती है, इसके अंदर सीडी आती है, डीवीडी आती है। अच्छा, इसके अंदर आपकी जो है वो ब्लू रेस नहीं देखा, उसके अंदर आपको पता है एक सीडी के अंदर 25 मूवीज आती है, 20 मूवीज आती है, उसकी वजह क्या होती है। अच्छा, उसके अंदर जो नाम लिखा था वो भी PLU होता है, ये नहीं होता, ब्लू रे। उसकी वजह क्योंकि ब्लू है ना, कंपनी का एक नाम है, वो ऑलरेडी पेटेंट हुआ था, इसी वजह से इन्होंने जब निकाला था। और क्योंकि वो जो लाइट होती है जो सीडी पे गिर रही होती है, बेसिकली क्या होता है पता है, जो हमारे पास जो सीडी रोम होते हैं उसके ऊपर रेड कलर की लाइट होती है, अल्फा रेड। ठीक है, वो रेड होती है और वो थोड़ा सा मोटा, अब सिंपल है, उसकी जो लाइट होती है थोड़ी सी मोटी होती है,
इसी वजह से डेटा उसमें कम आता है। सिंपल हम बात कर लें, अगर इतनी बड़ी स्क्रीन है, ठीक है, और मैं इतने मोटे मार्कर से लिख रहा हूँ तो बहुत ही कम डेटा लिख पाऊंगा। लेकिन अगर वही काम मैं पतली वाले पेन से कर रहा हूँ तो मैं इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ब्लू रे में भी इसी तरह होता है, और ब्लू रे की लाइट बहुत पतली होती है, इसी वजह से उस सीडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेटा आता है, ठीक। अच्छा, ये समझ में आ गया। सेकेंडरी मेमोरी आया समझ में? प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी सर जो रैम एंड रोम यस बताया आपने, और सेकेंडरी में ये सारी आ गई, हार्ड ड्राइव आ गई, इसमें आपकी एसएसडी आ गई, यस, आपकी यूएसबी आ गया, आपकी सीडी आ गया, आपकी डीवीडी आ गई, सारा का सारा सेकेंडरी के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, उसको फंडामेंटल्स और भी देखते हैं, जैसे हम कंट्रोल पैनल वगैरह, लेकिन ये भी करवाना है, इसमें थोड़ा सा रैप कर रहे हैं। अच्छा, वर्ड, वर्ड बताया था क्या होता है, सब यूज करते हैं एमएस वर्ड, तो बता सकते हैं एमएस वर्ड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। किसका सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट का है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का बानी कौन है पता है? फाउंडर कौन है? बिल गेट, ठीक है। बिल गेट ने कंपनी, यस, बिल गेट ने कंपनी निकाली थी, इसने और इसके फ्रेंड ने एक मिलकर कंपनी निकाली थी। अच्छा, इसके फ्रेंड ने अटायर नाम का एक कंप्यूटर भी निकाला था उस टाइम पे, लेकिन वो एक होता है ना कि जब एक चीज चल रही होती है तो कुछ लोग होते हैं घबरा के, जैसे हम दो दोस्त ने कंपनी शुरू करी तो मेरे दोस्त थोड़ा सा घबरा गया, उसने क्या करा, बीच में छोड़ दिया, इसने छोड़ा नहीं, इसने पकड़ के रखा, तो इसकी जो अभी सॉफ्टवेयर का जो साइज है उस दुनिया में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस हमारे दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद गूगल ने आया, लेकिन गूगल ने ब्राउजर को पकड़ा है, लेकिन हम सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो गूगल नंबर 1 पे आती है, ठीक है। तो इसने ये निकाला था। अच्छा, इसकी एक और स्टोरी है, पहले मैं स्टोरी छोटी सी बताते हैं, स्टोरी हमेशा याद रह जाती है, जब मुझे एक दफा ये बताई थी तो मुझे हमेशा याद रह गई। वो देखिए चेस्ट, शतरंज, ठीक है। अच्छा, शतरंज के जो गेम होता है उसमें बादशाह जो एक्सपर्ट था, तो बादशाह ने अपने वजीर से बैठ लगाया था कि भाई तुम जो अगर जीत जाओगे तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा, तो वजीर उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। अच्छा, ऐसा होता है कि थोड़े टाइम के बाद वो एक दो गेम खेलता है, फिर वजीर जीत जाता है। अच्छा, फिर बादशाह बोलते तुम्हें क्या चाहिए, तो वजीर बोला बहुत सिंपल है, बोले एक चावल का दाना है ना, पहले खाने में एक चावल का दाना डालें, ठीक है, दूसरे दिन 2 कर दें, उसका डबल कर दें, तीसरे दिन कितना हो जाएगा, 4, है ना, उसके बाद 8, उसके बाद 12, नहीं 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद पावर डबल होगी ना, ठीक है, 32 के बाद कितना, 64, 64, यस, 64 के बाद, यस, 64 के बाद 128, 128 512, 512 के बाद 1024। तो इस तरह वो उन्होंने, अब बताइए ये 15 दिन पे जाने के बाद, हाँ 15 दिन पे ही जो है करोड़ों में चला जाता है। तो वो जो जो जितने बाकी वजीर थे और बाकी नौकर थे वो इन्हीं कामों में लग गए, वो बेचारा 15 में जाके नहीं, बात फिर उसने भाषण किया, उसकी गर्दन कटवा दी, इतना डेटा ही मौजूद नहीं था। लेकिन इतने सालों के बाद बिल गेट ने हिम्मत करके हमें इस काबिल बनाया कि हम जो है वो 64 2 की पावर 64, तो ये खरबों में जाता है, तो इतना डेटा इस प्रोसेसर को इतना काबिल हो पाए कि हम इसको चुन सके और इसको प्रोसेस कर सकें। सर एक बात बताइए, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में क्या कंपनी अलग अलग, काम ही अलग अलग दोनों का। और अब तो गूगल में जो है वो एक तो और चीज आ गई हमारे पास, जो तीसरी कंपनी भी आ गई है, इलॉन मस्क की, नाम सुना होगा, इलॉन मस्क का नाम तो सुना है ना, दुनिया का नंबर 1 पे चला गया वो 35 पे से, एक साल भी नहीं हुआ वो नंबर 1 पे आ गया, 35 पे से रैंक पे नंबर 1 पे आ गया, टॉप 10 में कहीं भी नहीं था पहले वो। उसने टेस्ला का बानी है वो, ठीक है। अच्छा, वो तीसरा भी आ गया, उसने बनाया है चैट जीपीटी, नाम सुना है? वो क्या करता है, एआई, ओपन एआई के साथ मिलके बनाया, और वैसा टूल है वो गूगल को भी पछाड़ देगा थोड़े टाइम में, उसके अंदर आप कुछ भी कर ले। अच्छा, जितने भी कंटेंट राइटर वो तो उसकी छुट्टी करवा देगा, वो भी शेक्सपियर के अंदाज में। सर ये जो आपने बताया चैट जीपीटी, इसकी आम फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे हम अपने मोबाइल जी 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 बिजनेस में हम बेसिकली जी काम की चीजें देखता हूं, बिजनेस पार्टनर ये देखिएगा जीटीपी देखिएगा, तो मेरा जो मोबाइल है उसमें जो गूगल है, गूगल पे जाते हैं, जी पे जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसके हिसाब से मुझे वीडियो भेजने शुरू कर देते हैं। हाँ, उनके एल्गोरिथम बने हुए, आपके जो गूगल के भी एल्गोरिथम बने हुए हैं, ठीक है। यूट्यूब में भी आपने देखा, आप कोई 1-2 गाने देख लें, किशोर कुमार के,
वो किशोर कुमार से रिलेटेड भेजना शुरू कर देगा कि आप उसी में पूरा दिन लगे है ना, उसको छोड़े ही ना। जीपीटी के हम जैसे मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल के तौर पे गाड़ियों का देख रहा हूँ, सही, अब वो मुझे तो नहीं पता था क्योंकि मैं आईसीएमटी का स्टूडेंट हूं, ठीक हो गया, इसका मेरा ठीक ठीक हमें बाद में बताते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी दुनिया में ज्यादातर काम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आप बात कर रहे हैं हाँ, सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना हुआ है। ओपन एआई है ना, बेसिकली वो आर्टिफिशियल रोबोट्स वगैरह बनाता है, बहुत खतरनाक। और आगे जाके आपको पता है 2009 में जो है वो ऑटोबॉट, उन्होंने क्या करा, वो नहीं आपने देखा होगा, हम किसी वेबसाइट पे खोलते खुद ही आ जाते हैं, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, आप बोलते हैं मुझे जो है वो उस कंपनी को, गाड़ी कंपनी, आप लिखेंगे आई वांट टू बाय टोयोटा करोला कार, वो खुद ही जो है उनका ऑटोबॉट सिस्टम खुद ही बता देगा भाई हमारे पास ये टोयोटा करोला कार है, आपकी कौन सी जान है, फिर आप लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली बात कर रहा होता है। ठीक है, उन्होंने फेसबुक ने क्या है, 2 इस तरह के रोबोट बनाए और वो आपस में बात भी कर रहे हैं, ये यहाँ से भेजा, वो वहां से भेजा, वो यहाँ से भेजा, वो वहां से भेजा। अच्छा, ये जो मतलब आप देख लें, दिमाग देखें कि 2 रोबोट्स आपस में बातें कर रहे हैं। और अभी आपको पता है एक रोबोट बना है सोफिया नाम का, मैं इंशाल्लाह आपको जब ज्वाइन करेंगे तो वीडियोस वगैरह भी भेजूंगा, तो आपको पता चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है। तो वो इवन की आपको पता है, वो कह रही है कि भाई खतरनाक, आपको किससे खतरा, बोले मुझे इंसानों का खतरा, उसको मार दूंगी, और वो सारी बातें करती है। अब उसको जो भी, क्योंकि वो गूगल है, इंसान को एक टाइम पीएचडी करने में 35 साल लग जाते हैं, वो एक दिन में 10 पीएचडी कर सकता है, रोबोट इतना पावरफुल है। तो आगे कुछ सोच सकते हैं उसका क्या होगा हमारा। ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का काम करता है, यस, जो हम यस, बेसिकली चलते हैं, जी जी, गूगल सर्च इंजन है बेसिकली वो इंटरनेट का टूल है, वो इंटरनेट का टूल है, वो बेसिकली अलग ही दुनिया है, अलग ही जी। और दूसरा ये कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो एक बड़ी काम किया था, जब इसने एक फैसला लिया था बिल गेट ने, कि उसने कहा था कि मैं हर विंडोज, मतलब हर पीसी के साथ एक विंडो को भेजूंगा, ठीक है। और जो कंपनी थी ना, उसने कहा था आप एक साथ पूरा मुझे दे दो विंडोज का, उसने कहा नहीं, मैं हर पीसी का अलग चार्ज करूंगा। तो आपको पता है जितने भी दुनिया में पीसी जाते जा रहे हैं ना, वो हर पीसी का अलग से विंडो भेजता, और एक विंडो उसकी तकरीबन अभी जो है डॉलर के हिसाब से 25-30 हजार रुपए की आती है। तो खरबों रुपए का रेवेन्यू उसको ऐसे ही बढ़ रहा है, और उसको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, बैठ भी जाएगा, 700 साल तक बैठ के खा सकता है, इतना पैसा है उसके बाद। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ आते हैं, सॉरी अलग जगह में चले गए। MS वर्ड, अच्छा MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम वर्ड पे काम करते हैं, ठीक है। MS वर्ड सबको पता होगा, बेसिकली एक टूल है हमारे पास, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम राइटिंग वगैरह करते हैं। आपकी जो बुक्स आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी MS वर्ड में बनी होती है। आपकी जो फ्लायर्स होते हैं, छोटे छोटे फ्लायर्स होते हैं, वो भी MS वर्ड में। आपकी जो फॉर्म्स आते हैं, जो यूनिवर्सिटी वगैरह के जो पेपर में फॉर्म आते हैं, वो भी इसी में बने हुए होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हम वर्किंग भी देख लेते हैं, ये किस तरह ये काम करता है। MS वर्ड कितना डेटा, ओपन ये थिंग है तैयार। ओपन एआई बेसिकली जो है वो एक कंपनी का नाम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डील कर रहा होता है। अच्छा, पहले हम वर्ड देख लेते हैं। अच्छा, ये इससे पहले ये सारी चीजें नहीं थी, ये अभी हमारे पास, अगर मैं 2010 की हूँ तो इतने सारे आपको फॉर्मेट्स ही मिलते थे। इसमें इन्होंने एक आसानी कर दी है, अब जितनी आपको पता है कि जितना दौड़ आगे जाते जाते और आसानी होती जाती है। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको सीवी बनाना नहीं आता, आपने सीवी पे क्लिक करा और आपको बनी बनाई सीवी मिल गई, और आपने वहां पर जाके उसमें थोड़ी सी चेंजेस करी और यूज कर लिया। इसके बाद आपको जो है वो टेबल कंटेंट नहीं बनाना आता, आपको जो है वो टाइम टेबल नहीं बनाना आता, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है वो एक कैलेंडर बनाना है, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करनी है, तो यहाँ पर बनी बनाई चीजें मिल जाते हैं। लेकिन हम किस पे काम करेंगे, हम ब्लैंक पे काम करेंगे, इस वाले पे, ठीक है। मैंने ब्लैंक ले लिया या अच्छा, सबसे पहले ये जो लाइन है, ये इस पट्टी को कहते हैं हम, क्या बोलेंगे हम, टाइटल बार। क्या बोलेंगे हम, टाइटल बार। टाइटल बार इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज कि ये आपको टाइटल बता रहा है। इसका नाम क्या है फिलहाल, डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने कोई नाम दिया नहीं है, नाम देंगे फिर ये नाम आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। उसके बाद ही हमारे पास ये कहते हैं टैब, इसको क्या बोलेंगे हम, टैब। हर टैब की आपने देखी अपने अपने मेन्यूज है ना, फाइल टैब के अपने मेन्यूज हैं। अच्छा, उसके बाद होम के अपने हैं, सॉरी इंसर्ट के अपने हैं, डिजाइन टैब के अपने हैं, ठीक है। इसको नीचे ये कर लेते हैं, डिजाइन के अपने,
लेआउट 2010 में ये नहीं था, अभी इन्होंने जो ऐड करा है लेआउट के अपने, मेलिंग बड़ा एक जबरदस्त टूल है। मेलिंग क्या करता है पता है, बाकी टूल तो यूज करेंगे, मेलिंग यूज नहीं करा होगा। मेलिंग क्या करता है पता है, नहीं पता। ऑफिस ज्यादा है, ये कौन सा ज्यादा है? ये 2016 है, सही। ठीक है, आप 10 भी डाल सकते हैं। नहीं ये हाँ किसी भी काम करेंगे ठीक होगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको नए मिल जाते हैं। अच्छा याद रखिएगा कि मेरे पास जो है वो स्क्रीन शेयर मैंने ऑलरेडी की हुई। अच्छा सॉरी, थैंक यू बता रहे हैं, मैं मुझे पता ही नहीं। ओके अच्छा ये देखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक साथ जो है वो 150 स्टूडेंट्स से मिले, ठीक है, अब मुझे जो है वो अपने 150 स्टूडेंट्स को एक रिपोर्ट भेजी उनके मार्क्स की। अच्छा आपके अपने मार्क्स होंगे, आपका अपना डेटा, आपका अपना नाम होगा, आपका पर्सनल डेटा सबका अपना अपना होगा, नाम अलग होगा, ठीक है, आपका आपका फादर नेम अलग होगा, आपका एड्रेस अलग होगा, ठीक है, नंबर्स अलग होगा, आपका जीआर नंबर अलग होगा, आपका जो है सीएनआईसीएन नंबर अलग होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबकी अलग अलग। लेकिन जो डेटा का कंटेंट होगा, जो मतन होगा हमारा, वो सबका सेम है। भाई हम जो है वो डियर पेरेंट्स, हम आप सबको बताया जाता है कि आपके बच्चे का नाम ये ठीक है, उसका जीआर नंबर ये, उसके मार्क्स जो है उतने मार्क्स अलग आएंगे सभी। तो ये काम मैं इसमें कर सकता हूँ। अब मैं 150 बच्चों का अगर मुझे अलग अलग बनाने को मुझे कितना टाइम लग जाएगा। इसमें मैंने क्या करा, सारे एक साथ डेटा बनाया, ठीक है, उसके बाद मैंने कंटेंट बना लिया, जहां जहां मुझे जो चीज लगा, मुझे जीआर नंबर यहाँ लगाना मैंने वहां लगा दिया, नेम मुझे यहाँ लगाना मैंने वहां लगा दिया, अच्छा उसके मार्क्स मुझे यहाँ लगाने मैंने वहां लगा दिया, उसके बाद मैंने सेंड कर दिया, सबके पास अपने अपने चले जाएंगे। ये बड़ा जबरदस्त एक टूल है और ये आपको बहुत काम आएगा इंशाल्लाह, हम जब आगे करेंगे इसको। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक रिव्यू का टैब होता है, इसके अंदर हम जो है स्पेलिंग चेक वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, स्मार्ट लुकअप है इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपने जो नहीं वो नीचे लाइन आ जाती है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये रहा, ये जूम इन जूम आउट ऑप्शन होता है, ठीक है, यस मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा सॉरी मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, मेरा नाम दिनेश मालिक, ठीक है, और इससे पहले मैं तकरीबन 12 साल से ये कोर्सेज में करवाता आ रहा हूँ, डिफरेंस इंस्टीट्यूट में, एंग्लो में था, मैं टेक में था, ठीक है, अब मुझे दूर पड़ रहा था थोड़ा सा, पहले मैं गार्डन ब्रांच में था, घर के करीब था, उन्होंने फिर एक गुलशन में ब्रांच खोल ली थी, मुझे काफ़ी दूर पड़ रहा था। अच्छा उसके बाद जो है वो इसके साथ साथ मैं स्कूल भी चलाता रहा हूँ शुरू से ही। अभी भी मैं स्कूल से आया था, कराची पब्लिक स्कूल, ठीक, और एस्टर स्कूल में मैं होता हूँ, कराची पब्लिक तारिक रोड वाली ब्रांच, और एस्टर स्कूल जो है बादराबाद की तरफ, ठीक। तो तकरीबन 12 साल से मेरा यही कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, और मैं बहुत छोटा था, मैं तकरीबन मैट्रिक करने के बाद मैं कोर्सेज मैंने पहले ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद अभी तक मैं कोर्सेज ही कर रहा हूँ। तो मेरे पास नंबर ऑफ कोर्सेज के डिग्रीज भी बहुत सारी हो गए, और सर्टिफिकेट्स भी माशाल्लाह बहुत सारे होते हैं, शेयर करेंगे इसको भी। अच्छा देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा, आपको पता है इसके नीचे लाइन क्यों आ गया, कोई बताएगा? रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। हाँ इसकी डिक्शनरी में, ये इसकी डिक्शनरी में मौजूद है, डिक्शनरी में सेव नहीं। यस अब मुझे सेव करवाना हो, हम क्या करेंगे, इसको हमने राइट क्लिक कर दिया और इसको हमने कर दिया ऐड टू डिक्शनरी, ठीक है। अब हम जब भी लिखेंगे यहाँ पर स्पेलिंग, तो इसकी नीचे अंडरलाइन देगा, फिर हमने इसको राइट क्लिक करके देखा और ये कह रहा भाई, इसी तरह यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर हम कमेंट वगैरह भी लगा सकते हैं, मतलब अगर मुझे दिखाना हो भाई मैं आपको कोई भेज रहा हूँ और आपने मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेजा था, तो उसमें मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ यार, यहाँ पर देख लेना भाई, यहाँ पर भी गलती है, यहाँ पर भी गलती है, तो गलतियों के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, लिंक बनाते हैं, वो देखेंगे किस तरह हम करते हैं। उसके बाद रीड हम कर सकते हैं, ये लेआउट के ऑप्शन है, ठीक है, इसको इस लेआउट में देखना है, इसमें नहीं देखना मुझे, जो है वो इसको इस लेआउट में देखना है, रीडिंग मोड में देखना चाहते हैं तो रीडिंग मोड में भी हमारा डॉक्यूमेंट आ सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास रीडिंग मोड, दोबारा कमांड पे करिएगा। रीडिंग मोड बता देता हूँ, रीडिंग मोड क्या होता है बेसिकली ये। अच्छा रीडिंग मोड बेसिकली होता क्या है, मैंने पूरी बुक बना ली, अब मुझे देखना है बुक बनने के बाद की नजर किस तरह आएगी, तो उसके लिए हम रीडिंग मोड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए हम जो है वो स्पेसेस भी दे रहे होते हैं कि इतना स्पेस आएगा, बाइंडिंग का स्पेस, ठीक, वो कहाँ से आता है, वो हमारे पास लेआउट के ऑप्शन से आता है। ये यहाँ पर हम पेज को जो है वो लेआउट कर रहे होते हैं, कितना स्पेस आना चाहिए आफ्टर, शुरू में लेफ्ट से कितना स्पेस आना चाहिए, राइट से कितना स्पेस आना चाहिए,
कॉलम कितने आने चाहिए, पेज का साइज हम हमेशा कौन सा लेंगे, A4 साइज। ये जो हमारे जो आपको पता है बंडल्स वगैरह आते हैं ऑफिस में, साइज A4 स्टैंडर्ड होता है, A4 हम यूज करते हैं। जिसकी लंबाई कितनी होती है कोई बताएगा, 11.69 और चौड़ाई होती 8.27। याद रखिएगा ये, ठीक। ये आप भी कहाँ ऑफिस में जाते हैं तो ये पूछते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ठीक। क्योंकि ऑफिस में हमारे पास A4 चलता है। अच्छा, ओरिएंटेशन लैंडस्केप में अगर हम करना चाहते हैं इसको, इस पेज को इस तरह, इसको दिखा देते हैं, अभी तो आपको फर्क पता नहीं चला होगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ भाई, मुझे यूं नहीं चाहिए, मुझे इस तरह लंबा चाहिए, वो भी हम कर, जैसे मुझे सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो हमने यूं करते हैं, इसमें सर्टिफिकेट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम मार्जिन वगैरह बनाना है, तो अब ये देखिएगा, नॉर्मल में कितना आ रहा है, चारों तरफ से 1-1 इंच का गैप आ रहा है, नैरो में 0.5 का, मॉडरेट में टॉप एंड बॉटम से 1, तो ये सारा आपको दिखा रहा होता है, 1-1 इंच पे होता है ये, ठीक। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास, स्लाइड्स पे आते हैं हम, समझ में आया वर्ड का क्या काम है, ठीक। अच्छा, वर्ड के बाद है हमारे पास एक्सेल आता है। एक्सेल को बताएगा क्या काम करते हैं हम एक्सेल पे, एक्सेल होगी इंशाल्लाह, मैं फॉर्मूलाज वगैरह करवाऊंगा, मैं थोड़ी तो क्लासेस में लूंगा। हम एक्सेल की तरफ आते हैं। एक्सेल बेसिकली जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। अच्छा, बेसिकली हम जो है हम बोलते हैं MS ऑफिस, तो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर का मजमू है, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें 5-6 सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। कितने सॉफ्टवेयर मिलते हैं, 7 सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जिसमें हमारे पास जो ऑफिस में चलने वाले 3 मेन होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट। इसके अलावा हमें जो है वो इसमें फ्रंट पेज भी मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है वो पब्लिशर भी मिलता है, इसके अलावा हमें जो है एक्सेस भी मिल जाता है, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हमें जो है वो InDesign भी मिल जाता है। ये 5-6 सॉफ्टवेयर हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो ऑफिस में जो चलते हैं हमारे पास वो 3 चलते हैं, वर्ड, एक्सेल एंड पावरपॉइंट। इस पैकेज के साथ हम जो है वो वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट को देखेंगे, क्योंकि ऑफिस में हमारे चलते ही 3 है। और ऐसा भी होता है कि समटाइम जैसे रिसेप्शनिस्ट है तो उसका सिर्फ वर्ड में ही काम होता है, अगर कोई अकाउंट पे बैठता है तो उसका सिर्फ एक्सेल में काम हो रहा होता है, अगर किसी को कोई मतलब कि ऐसा बंदा है जिसको प्रेजेंटेशंस बनानी है तो पावरपॉइंट में उसको काम तो चल रहा होता है, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम जो है वो अकाउंट्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम शीट्स वगैरह को बनाते हैं। इसमें आप जैसे फीमेल्स हैं तो जो आपके डेली के खर्चे हैं वो आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं, भाई मैंने डेली आज इतना खर्चा करा, टोटल अमाउंट ये दी, अब इतने बचे पैसे, ठीक है। दोबारा अपने पेटी कैश ले लिया, तो पेटी कैश बनाना भी इंशाल्लाह हम देखेंगे इसमें किस तरह बनता है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो इसमें और क्या काम कर सकते हैं, इसमें मार्कशीट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। बच्चों के डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास 2 लाख 3 लाख के स्टूडेंट्स हैं, अब मुझको डेटा को मेंटेन करना, एक तो ये सॉफ्टवेयर तो होता है, लेकिन बैंक्स के पास अपना जो अलग से एक पोर्टफोलियो में ये डेटा सारा डाल देता है। सर डेटा एंट्री इसी को कहते हैं, डेटा एंट्री बेसिकली हम यही कर रहे हैं आजकल तो बहुत एक्सेलेंट। जी जी जी, नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह, हो जाएगी। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, आदमी लगा रहता है, टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। इसके बिना तो अभी देखिए ना, हम मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 साल में टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करा था, माशाल्लाह, अभी सही लेवल 4-5 में सही 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 10 साल में पढ़ा रहा हूं, सही सही माशाल्लाह। तो वो बहुत जरूरी है। इसके बिना आप ये देखो अभी नहीं कर सकते, मार्केट नहीं कर सकते, और जिन्होंने शुरू से पकड़ लिया वो माशाल्लाह आप देखिए कहां से कहां पहुंचे। सेकंड वो फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, ये देखिएगा, इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज है, अगर आप सीखना चाहें, ठीक है, वरना हम यहाँ से क्या लेंगे, ब्लैंक, सही। अच्छा, इसको हमने ओपन किस तरह करा, विंडो R करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर टाइप करेंगे हम एक्सेल, ठीक है, एंटर करा, ये आ गया। दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर सर्च करें एक्सेल को, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। हमने यहाँ से ब्लैंक ले लिया, ठीक है। ऑनलाइन वालों को भी देख लेते हैं भाई, इनको भी मैं शेयर कर देता हूँ। सर अभी विंडोज कौन से वो आ गया है, कौन सी वर्जन होता है विंडोज का, विंडोज 10 मेरे हिसाब से 11 तो आ चुका है, लेकिन 11 में अभी तक प्रॉब्लम्स है, वो कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आते हैं, फिर उसके लिए आपको जो है वो i7 मांगेगा, फिर उसके बाद i7 की भी 3rd जनरेशन मांगता है, उसके बाद वो होगा। दूसरा ये आपको चलाना ना है, तो वो सबसे बड़ा मसला ये है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप जो है
10 पे चले जाएं। अगर आप पीछे जाते हैं तो फिर दोबारा सीखें नया वाला, इससे ज्यादा बेटर ये कि 10 पे चले जाएं, 10 पे ही काम करें। वरना खुदा का शुक्र मैं तो 98 से 98 जो विंडो थी आप लोगों ने शायद देखी भी नहीं होगी, तो 98 से मैं काम कर रहा हूँ। 98 में किया टैब है, ठीक है, हर टैब के अपने अपने जो है फंक्शंस हैं। अच्छा इसमें एक और चीज है, इसमें एक एक बॉक्स क्या कहलाता है, एक एक सेल कहलाता है। अच्छा आपको पता है कंट्रोल दबा के डाउन एरो करेंगे तो यहाँ यहाँ तक होती है, ठीक, 60,384 इतने इतने कॉलम्स होते हैं, सही। और ये कितने होते हैं, 10,48,000, ठीक है, 576, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अरबों में, सॉरी करोड़ों में जो वैल्यूज आती है। तो एक शीट में आपको जो है इतने बॉक्सेस सेल्स मिल जाते हैं। अगर ये भी खत्म हो गया, दूसरा ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा दूसरी की इंपॉर्टेंट बात ये है कि नंबर ऑफ सेल हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहां से मैं ऐड कर रहा हूँ सेल्स को, राइट क्लिक करा, ठीक है, और मैंने यहां से कर दी ऐड, तो बेसिकली हुआ क्या पता है, हमेशा इसमें कांस्टेंट है। मतलब 10,10,48,506 जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा नंबर। अगर हम इसको डिलीट करते हैं ना तो बैक से उठ के आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो बैक से डिलीट होने के बाद दो मैंने डिलीट करा ऊपर से, यहाँ से सबसे एंड में, इतने एंड में कोई जाता नहीं है, वहां से डिलीट होने के बाद ऊपर आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। यानी कि हमने जो अमाउंट लिखा है, हमने अमाउंट नहीं लिखा है या ये कोई भी स्पेलिंग लिखा है जी दो हेडिंग में, सही, उस हेडिंग के दरम्यान में फर्क डाल देता है। नहीं आप मेरी बात नहीं समझे, ये खैर आप यहाँ तक तो हमारा करके दिखाएंगे नहीं, मैं इतना नीचे तक तो आप जाएंगे भी नहीं, मतलब 10 लाख रॉस को तो आप क्रॉस भी नहीं करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने पूरी रॉस एंड तक आ गए, सही है, और आपको बाद में ऊपर जाके कोई रॉस को एंटर करना है, तो होगा क्या पता है, सबसे एंड वाली रॉस है वो डिलीट होने के बाद ऊपर आ गई। हाँ बात समझ में आई? तो जो नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम्स होती है वो कांस्टेंट है। इतना खैर वो नीचे हम जाते हैं, उससे पहले ही हम जो है वो शीट को नहीं लेकर, यानी कि जो हमारी रोज हैं वो तो कांस्टेंट रहेंगी, हाँ, वो आपने फिगर्स हैं, कॉलम भी कांस्टेंट रहेंगे, यस, मगर जो जो हमने दो अमाउंट लिखा है चौथे और पांचवें जी, कॉलम में, उसके दरम्यान में फर्क डाल देगा। हाँ एक और आ गई, एक और लाइन ऐड कर दी इसने। अच्छा उसके बाद है हमारे पास, जी जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब मुझे दोनों को प्लस करना है, सिंपल है, इजिकल टू हम शुरू में लगाते हैं। आप देखिए जैसे मैंने इजिकल टू लगा तो ये सारे क्या होंगे, लॉक हो गए, सही है। मैंने यहाँ पर इजिकल टू करा और इस सेल का नेम क्या है, इस सेल का नाम है C3 क्योंकि C3 पे मौजूद है, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया प्लस और किसके साथ, C4 के साथ, एंटर कर दिया, आंसर आ गया, सही है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 2000 तो कितना हो गया ये, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता जाएगा, सही। अच्छा इसी तरह माइनस करना होगा तो बीच में हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, चेक करते हैं, यस माइनस करा हमने, माइनस हो गया, समझ में आया? अच्छा इसी तरह अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के लिए हम लगाते हैं स्टार इजिकल टू E1 स्टार E2, ठीक हो गया। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो इसने मल्टीप्लाई करके 10 2 20, ठीक है। अच्छा उसी तरह मुझे डिवाइड करना है तो मैंने यहाँ से करा किसके साथ, 10 के साथ, इजिकल टू करा, ये लिया, डिवाइड के लिए हम यूज करते हैं स्लैश, और मैंने इसके साथ दे दिया और एंटर कर दिया, आ गया, ठीक है। अच्छा मैं यूं भी कर सकता हूँ कि भाई डिवाइड होने के बाद इसके अंदर प्लस भी कर दे 20, समझा? अच्छा मैं यूं भी कर सकता हूँ भाई 30 को सॉरी 30 को जो है सॉरी 20 को प्लस करें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5%, इसका 5% भी निकल आएगा, ठीक है, इसका 5% में। तो इस तरह बहुत सारी चीजों को आप कंबाइन करके भी कर सकते हैं, ठीक। एक हम यूं भी कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं कि हम एक ही रॉ में कर सकते हैं, एक यहाँ से ले लिया, ठीक है, प्लस का साइन लगाया, दूसरा मैंने ये उठाया, ठीक है, उसके बाद मैंने करा माइनस किसके साथ,
इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, ठीक है। एंटर कर दिया, आंसर आ गया। सही, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। इसमें हम इंशाल्लाह जो है वो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो जो हमारे काम के फॉर्मूलाज है जो रोजमर्रा में हम यूज कर रहे होते हैं ऑफिस में, तो हम यहाँ पर सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। जैसे इफ का फॉर्मूला है, लुकअप है, ठीक है। वैसे लुकअप का तो बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है। इसके अलावा काउंट है, काउंट इफ है, ठीक है। सम है, सम इफ है, इस तरह के छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं तो रोजमर्रा में करने होंगे, इसमें होते हैं फिर। देखिए ये मैथ्स की तरह है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला, आपको मैंने एक सम बताया, ठीक है। आपने उस सम को कर लिया सॉल्व, इस तरह के 2 दिन सॉल्व कर लिए तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं, तो इसी तरह होता है। सर एमएस हमारा कितने दिन चलेगा? मेरी कोशिश रहेगी ये 3 से 4 क्लासेस में इसको कवर करूं, ठीक है, क्योंकि 2-2 घंटे की क्लास है तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। नहीं होता मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, 5 क्लास करेंगे यहाँ पे। प्रैक्टिकल बिल्कुल करेंगे, सारे लैपटॉप आपके लिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक तीसरी चीज है हमारे पास पावर पॉइंट, वो तो आप सबको पता है, प्रेजेंटेशन की काम आती है। यहाँ पर हमने विंडो आर करा, ये भी पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको सॉरी मैंने वर्ड का नहीं बताया था, वर्ड के लिए यूज करते हैं विन वर्ड, ठीक है, WIN विन, ठीक है, WRD वर्ड। मैं इसको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को, सॉरी मैं स्क्रीन को शेयर करना भूल गया। जी सर, पीर है और खुद है और जुम्मा है जी। अच्छा, मुझे आई थिंक ये लैपटॉप पर थोड़ा सा वो है, वर्ड के लिए हम यूज करते हैं विंड वर्ड, ठीक है। लिख लीजिएगा अपने पास, सही, एंटर करा, वर्ड ओपन हो गया, विंडो आर करा, उसके बाद एक्सेल के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल, ठीक है, एक्सेल ओपन हो गया। उसके बाद पावर पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं पावर PNT, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट हमारे पास ओपन हुआ, पावर PNT। अच्छा ये देखिएगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन की, यहाँ पर भी उसी तरह यहाँ पर पहले से कुछ बनी बने प्रेजेंटेशन हैं, ठीक है। अगर इसको आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी सही है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपने यहीं से लिया और थोड़ी सी चेंजेस करके इसको जो निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक नए से अपनी कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, और हम आते हैं यहाँ पर ब्लैंक पे, ठीक। और उसके बाद हम यहाँ से कुछ डिजाइनिंग लेंगे, इसमें डिजाइन बहुत अच्छी अच्छी है, ठीक है। यहाँ से कुछ डिजाइनिंग लेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ से कुछ प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसको जो है F5 की मदद से चलाएंगे। ये यहाँ पर ये नजर आ रहा है स्लाइड शो, इसकी मदद से हम इसको चलाएंगे। इसमें क्यों शो होगा, इसमें शो होगा, इसमें शो होगा, इसी तरह शो होगा, ठीक ठीक। ये चेक कर लीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि ज़ूम पे ये शो हो रहा है। नहीं वो मैंने देख लिया जी। ना हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको फोन भी ऑन रखूँ। वर्ड ओपन करने के लिए आपको कौन से वर्ड बताए थे? कौन से? वर्ड की विन वर्ड, विन वर्ड। अच्छा ये देखिएगा पावर पॉइंट, पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कोई बताएगा पावर पॉइंट क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, सिंपल है। अच्छा इसके अंदर हम जो है कुछ स्लाइड्स बनाते हैं, इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं, इसके अंदर हम चाहे तो पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन में जो काम होती है। इसके अंदर चाहे तो छोटी छोटी एनिमेशन भी लगा सकते हैं, इसके अंदर हम चाहे तो वीडियोस भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। जिस तरह ये नजर आ रहा है इस तरह आप भी अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अच्छा इसमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारे पास दूसरे टूल भी मौजूद है। पावर पॉइंट को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि याद रखिएगा ये हमारे पास पूरी जो फैमिली है ना, MS ऑफिस की फैमिली, ये कंपैटिबिलिटी है एक दूसरे के साथ। मतलब वर्ड का डेटा उठा के आप एक्सेल में लेके चले जाएं, एक्सेल का डेटा उठा के पावर पॉइंट में लेकर आ जाएं, पावर पॉइंट का डेटा उठा के आप जो दोबारा वर्ड में लेकर आ जाएं, तो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी देता है, ठीक है। एक तो ये होता है कि मैं एक्सेल का डेटा है मेरे पास और उसको मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वहां पर हम कर सकते हैं। दूसरी वजह क्या होती है इसको करने की, याद रखिएगा, पानी पीना चाहे पी सकते हैं। अच्छा दूसरी वजह इसमें करने की क्या होती है, इसको करना बड़ा इजी है। मैं आपको एक मरतबा सिखा दूंगा, फौरन कर लेंगे इसको। मतलब अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ तो 1 घंटे की भी क्लास नहीं होगी, 1 घंटे में आप सारा इसको सीख लेंगे किस तरह करना है। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपने देखा भी होगा, जस्ट इसमें सब चीजें बनी बनाई है, ठीक है। इसके अंदर आपको हर चीज बनी बनाई मिल जाती है, कुछ आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट आप क्लिक करते हैं और वो खुद ही एनिमेशन लग जाती है, एनिमेशन लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने क्लिक करा और एनिमेशन लग गई।
तो इसको यूज करना बहुत इजी हो जाए, इसी वजह से हम इसको जो भी यूज करते हैं। ठीक, अच्छा ये हमारे पास ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम चलेंगे अपने सेकंड मॉड्यूल की तरफ। सेकंड मॉड्यूल के अंदर क्या क्या बताएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग है, और सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, कॉलर ड्रॉ है, ठीक है, फ्री हैंड है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है और इनपेज है। ठीक, अच्छा इसमें पहले जो चीज आप सुनते रहते हैं वो करते हैं। सर एक बात पूछिए। जी जी सर। असल में मेरी मैडम से बात चल रही थी, मैंने एक्सेल की क्लास ली थी। जी जी तो मैंने एक्सेल का और फाइनेंशियल मॉडलिंग जी 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 ओके ठीक हो गया। मैं प्रोफेशनली जी 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 तो ये सब चीजों पे मैंने इसको कहा था कि मुझे सिर्फ ऑटोमेशन। देखिए मेरी बात सुनो, हम जब शुरू में चलेंगे ना ऑफिस ही करेंगे। नहीं मैं किस कोई बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये जरूरत तो नहीं है। लेकिन मैं आपको मैं आप ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं क्या, एज ए नॉलेज पूछ रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो करना चाहिए ये, क्योंकि ये ऐसी चीजें मुझे रोजमर्रा में काम आती है, मेरे स्किल्स को बढ़ाती है। ये आने की वजह से स्कूल से मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिलता है। मैं जितने भी स्कूल्स के बैनर्स वगैरह है ना, अब मैं फ्री में उसको डिजाइन वगैरह करके देता हूँ। अच्छा इससे फायदा क्या होगा, आपको जॉब से कोई निकालेगा नहीं, मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको। अगर आप अकाउंट पढ़ाते हैं, अकाउंट के साथ जो है वो थोड़ा सा कुछ दो एक सब्जेक्ट एटलीस्ट और आना चाहिए, थोड़ी सी एटलीस्ट उसको फाउंड तो होनी चाहिए। तो ये आजकल मांगते हैं, एक चीज से काम नहीं चलता। ठीक, तो ये आपकी, अच्छा दूसरे इसमें क्या फायदा है, आप इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको आ गई तो आप अपना काम कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का। ठीक है, आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा फ्रीलांसिंग के तौर पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर की भी 25-30-35,000 रुपए सैलरी हो जाती है। ठीक है, अगर 3-4 घंटे भी आप कहीं काम करते हैं इतना मिल जाता है, पता है ग्राफिक डिजाइनर को। अगर किसी अच्छी फॉर्म में काम करते हैं, अगर आप किसी छोटी फॉर्म में भी काम करते हैं तो आपका 1000 तो बहुत हो गया है, इनकी पॉकेट मनी निकल आएगी, इनका पढ़ाई का निकल आएगा। तो ये भी देखना पड़ता है कि मेरी एज क्या है, मैं काम क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। जैसे मुझे कुछ लोग बोलते हैं यार तुम जो है ना अकाउंट्स ये काम कर लो, तुम अकाउंटिंग आती है, बोलते यार तुम अकाउंटिंग में भी पढ़ाना शुरू कर दो। मैंने नहीं भाई, मेरी फील्ड चल रही है, इसको फिर टाइम देना पड़ता है। ठीक कहना चाहिए, काम ही आएंगे, बहुत इजी है। कोडिंग करना मुश्किल होता है, अगर आप मुझसे बोले कोडिंग करना तो फिर मैं आपको मना करता, उसके लिए फिर आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। ये कोडिंग नहीं है। कोडिंग के लिए जीपीटी यूज तो करेंगे, लेकिन बेसिकली जॉब के लिए जाएंगे तो वो आपसे 2 सवाल पूछेगा ना, तो समझ जाएगा जीपीटी वाला है ये, समझ रहे हैं? वो आपसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछेगा, यहाँ पर चाहिए, बोलेगा मुझे यहाँ पर चाहिए, कोडिंग ही नहीं आती किस तरह करेंगे। जीपीटी को बोलेगा, जीपीटी आपको बहुत अच्छा बना के दे देगा, लेकिन वहां पर जीपीटी थोड़ी करेगा, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा कॉलर ड्रॉ की बात करें तो कॉलर ड्रॉ एक जो है वेक्टर ग्राफिक है। 2 तरह की ग्राफिक्स होती हैं, एक वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक के अंदर पिक्सल का कोई चक्कर नहीं होता। दोबारा सुनिएगा, वेक्टर ग्राफिक के अंदर पिक्सल का कोई चक्कर नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर निकाली है, कोई पिक्चर होगी, कोई भी पिक्चर है मेरे पास, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल चल रहा है हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स में। तो एक पिक्सल होता है, उसमें पिक्सल आता है। 4K 8K टीवी चाहिए, 4K चाहिए मुझे, उसके अच्छे पिक्सल होते हैं। मतलब उसका मतलब 4K क्या मतलब है, 4K का मतलब है 4000, मतलब 1 सेंटीमीटर में उतने हिस्से में 4000 पिक्सल आ रहे हैं। अच्छा उतने हिस्से में 8000 पिक्सल आते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होगी, और अच्छी हो गई। समझ में आ रही बात? अच्छा इसी तरह आपने यूट्यूब चलाते हुए देखा होगा कि अगर आप उसको जो है कोई भी वीडियो है 240 पे रख के चलाते हैं तो बड़ी तेज चल रही होती है ना, उसी लेकिन वीडियो फिर ऐसे चलना शुरू होगी, जिसकी डाउनलोडिंग होगी स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो हैवी होता है थोड़ा सा। और समझ में? तो जहां पे भी वेक्टर ग्राफिक होगा तो वहां पर कोई भी चक्कर नहीं होगा हमारा, क्योंकि बना हुआ ही नहीं होता, वो एंगल्स पे बना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इतना जो स्पेस है यहाँ पर वो दे रहा है 45 एंगल दे रहा है, में ऐसा नहीं होता, वो बिटमैप कहलाता है। ठीक है, बिटमैप में क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे पिक्सल्स हर चीज बनी होती है, जब उसको आप बड़ा करेंगे तो पिक्सल फटना शुरू हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं, मैंने कोई भी पिक्चर
जो है वो निकाली नेट से, ठीक है। मैं इसको करता हूँ डाउनलोड, सेव एज करी मैंने, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ज्यादा बड़ी कर देंगे पिक्चर को तो फिर ये फटना शुरू हो जाती है। अभी सही है क्योंकि पिक्चर ये अच्छी वाली है। अगर मैं इसके कम पिक्सलेट वाली पिक्चर लेता हूँ और उसमें थोड़ी बड़ी करता है ना, फिर आपको यहाँ से फटना शुरू हो जाता है, बॉक्सेस बना। समझ गए मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, इसी तरह हमारे पास सारी ये एडवांस एक्सेल की फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्लासेस होती है। अच्छा, हाँ, ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं 2-3 दिन के हिसाब से ना। सही सही, तो अभी ये है कि आपने जैसे एन लिया हुआ है ना, तो वो एन कंप्यूटर में कन्वर्ट आना चाहिए। सही कह रहे हैं। ये आपकी नाउडेज टेक्नोलॉजी, सही कह रहे हैं। और आपको नई भी इस लिहाज से पेश करनी आनी चाहिए। आपको अटैचमेंट ये सब चीजें भाई, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब आपने आपको कंप्यूटर बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ता है टीचिंग कर करके सब चीजें से दूर हो गए। और अब तो स्मार्ट टीचिंग आ चुकी है। अब तो पेपर्स भी हर चीज आपकी पीडीएफ में आते हैं, उसको हर चीज जो है वो सर जब आएगी ना, जब आप उस चीज को आप कस्टम टू होगे बात के। हाँ, अब यूज्ड टू होना पड़ेगा। आप सवाल जो नॉर्मल लेवल पे होता है ना, डेटा एंट्री का, बेटा आपको मेल करना आती है, आप बोल देना हाँ कि चलो बेटा मेल कर, मेल करके दिखाओ। सही, हमें अब ईमेल करनी क्या करनी, सही, वो कुछ भी नहीं करनी। सही। सही, अब वो बोलता है ये अटैच करो, वो अटैच, तो अच्छा, अटैचमेंट वगैरह नहीं आती? नहीं, बहुत सारी चीजें मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं आपको बताऊं ना, अब इसके लिए आपको इम्पोर्टेंस है कि करना पड़ता है, मजबूरी है। अच्छा, कॉरिडोर बेसिकली वेक्टर और रेस्टर में फर्क पता चल गया। रेस्टर और बिटमैप का मतलब होता है पिक्सलेट, मतलब पिक्सल पे डिपेंडेंट होती है आपकी पिक्चर, जबकि रेस्टर के अंदर ऐसा नहीं होता। रेस्टर के अंदर आपकी जो बना होता है वेक्टर ग्राफिक पे होता है, मतलब एंगल्स पे मिलके बना होता है। आप पिक्चर को इतनी रखें या पिक्चर को इतनी बड़ी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पिक्सल नहीं पड़े, पिक्सल पे होता ही नहीं है वो, बेसिकली एंगल्स पे बना होता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास बेसिकली जो है वो कॉलर वालों का सूट होता है ये, ठीक है। एक कंपनी है कॉलर वालों की, उन्होंने जो इसको निकाला है। इसके बाद हम एक दूसरा इसी तरह से सॉफ्टवेयर आता है फ्री हैंड, वो भी इसी तरह है, मतलब ये समझ लीजिए दोनों बहन भाई हैं, ये भी इसी तरह काम करते हैं, ये भी इसी तरह जो है वो ग्राफिक्स पे काम करता है। लेकिन इसमें एक फर्क आता है, ये आपकी बाद औकात रेस्टर भी बना सकते हैं और जो है वो बिटमैप दोनों पे काम करता है। रेस्टर पे भी काम करता है, रेस्टर बिटमैप पे भी और वेक्टर पे, ठीक है। और आपने वो नहीं देखा वो क्या होता है जो कवर्स वगैरह बनाते हैं, कटिंग होती है ना कवर्स की, और आप कोई जब आप अपनी मर्जी से वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं इस पे ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं, कवर नहीं लगाते हम, अपनी मर्जी से हम बनाते हैं ना, तो जो उसकी कटिंग्स वगैरह होती है ना, वो इसी सॉफ्टवेयर पे होती है। इस सॉफ्टवेयर पे पहले हम डिजाइन करते हैं, देन उसके बाद हम उसको प्रिंट देते हैं तो कट करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी काम का सॉफ्टवेयर है और हाँ फ्री हैंड बहुत चलता था। अब तो खैर बहुत सारे सॉफ्टवेयर के जो इसके टूल्स थे वो हमने फोटोशॉप वगैरह में डाल दिए, तो इसकी वजह से इसके थोड़ी डिमांड कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल पहले ऊबर बहुत चलता था, फिर बाइकिया आ गया, बाइकिया ने क्या करा, फिर इन ड्राइवर आया, तो इन ड्राइवर एक नया एक चीज लेकर आ गया कि वो अपनी मर्जी से किराया लगा सकते हैं। अच्छा, फिर उसने क्या करा, जो बाइकिया था, बाइकिया एक मार्केट में पहले चलता, इन ड्राइवर उसके ऊपर आना शुरू हो गया, बाइकिया ने भी इन ड्राइवर वाले फीचर्स डाल दिए। तो इसमें भी यही हुआ कि जो इसके बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो फोटोशॉप में ले लिए, मतलब डाल दिए उन्होंने, ठीक है। और बहुत सारे फीचर जो है वो इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप का ही है उसने डाल दिए, ठीक। तो इसका इस्तेमाल अभी थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, उसके बाद है हमारा फोटोशॉप, सब वाकिफ है इससे, है ना, फोटोशॉप से, तो फोटोशॉप से सब वाकिफ हो गए। क्या करता है ये, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर जो है, पिक्चर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, ठीक है, पिक्चर को आपको एडिट कर देता है। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो सलमान खान के साथ मुझे खड़ा करना चाहें तो हम उसको कट करके लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम जो है पैनाप्लेक्स वगैरह में मैं स्कूल के बनाता हूँ, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक तो नया डिजाइन सोचना थोड़ा सा मुश्किल आता है, टाइम ज़्यादा होता है, तो हम कहते हैं किसी का डिजाइन उठाया, फिर उसी को हम थोड़ा सा एडिट कर दिया, यहाँ वहाँ से कलर वगैरह चेंज कर दिए, उसके बाद हमने इसमें बना के एक नई चीज बना के दी। जैसे इन्होंने भी एक देखें डिजाइन बनाया हुआ, इंशाल्लाह ये सारी चीजें भी अब सीखेंगे। नजर आ रहा है पीछे, नजर आ रहा है कैसा लग रहा है ये ब्लर, यस। तो इस तरह हम चीजें बनाएंगे खुद से। जो आपने देखा होगा वो खोपड़ी खाली होती, नजर आ रहा होता है इसमें खोपड़ी में कुछ
किसी खोपड़ी खाली रखना है, उसके अंदर कुछ कंप्यूटर रखना है, तो इस तरह की चीजें ना जो थोड़ी क्रिएटिविटी, तो सारी चीजें इंशाल्लाह हम इसमें कर सकते हैं। ठीक, जो भी आप सोच सकते हैं ना पिक्चर के अंदर, वो सब आप कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि आंखों में कैमरा लग जाए, ठीक है, आंखों से रोशनी लगे, वो आप इसमें कर सकते हैं। अपनी पिक्चर को किसी से जोड़ना, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, हाथ में हथौड़ा पकड़ा दिया, फूल पकड़ा दिया किसी के, ठीक है, वो सारी काम इसमें हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा पैनाफ्लेक्सेस जो होते हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने वो देखेंगे कार्ड्स देखते हैं, शादी ब्याह के कार्ड्स में, वो सारी चीजें इसमें बन जाती हैं, ठीक है। और ये जो है वो पहले दूसरी कंपनी है, इस पे काम किया था, नाम भी आपको नजर आ रहा होगा, थॉमस एंड जॉन। तो इसके बाद एडोब ने इसको जो है एक्वायर कर लिया। कब एक्वायर किया था? 2000s के अंदर इसको एक्वायर कर लिया। बना कब था ये? 1980 और 1999 बहुत ज्यादा ये चला था। फिर एडोब ने इसको एक्वायर कर लिया। एडोब एक बड़ी कंपनी है, उसने इसको एक्वायर कर लिया। अच्छा, माइक्रोमीडिया को भी जो है वो ड्रीमवीवर ने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। वो हम देखेंगे माइक्रोमीडिया क्या होता है। एक्वायर करना पता है ना, खरीद लेते हैं कंपनी को, ठीक, हाँ, परचेज कर ली। अच्छा, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आता है इलस्ट्रेटर, ये बड़े काम का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये आप समझ ले फोटोशॉप का भाई है, ठीक है। कुछ काम ऐसे हैं जो फोटोशॉप करता है, कुछ काम ऐसे हैं ये करता है। अब मुझे पीडीएफ, अब एक ऑफिस का जो है पीडीएफ है, अब पीडीएफ तो एडिटिंग होता है, इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। पीडीएफ को आप पूरा एडिट कर लें, इसमें चेंजेस जो जो करनी है आप कर लें। फोटोशॉप में पीडीएफ इस तरह एडिट नहीं होता जो ये करके दिखाते हैं। अच्छा, दूसरा ये क्या है, ये भी हमारे पास रास्टर ग्राफिक पे काम करता है, मतलब पिक्सलेट मसला नहीं आता। तीसरा इसमें फायदा क्या होता है, ये आपके पास जो लोगोस वगैरह नहीं होते, फॉर आपने वो देखा होगा व्हाइट एंड येलो, अब दोनों को बराबर बराबर करना होता है ना, येलो और व्हाइट आपने देखा इस तरह का लोगो होता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे जो आपने नए आप जो लोगो जो जो सोच सकते हैं जो लोगो, वो सारे हम इसमें बना सकते हैं। जैसे ये इन्होंने ये बना के दिखाया, ये इस तरह खाली था, इन्होंने इस तरह जो है उसको बना के दिखाया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें जो और क्या कर सकते हैं, इस तरह हम इसमें अपनी इनोवेशंस कर सकते हैं बहुत सारे, इसमें हम कार्ड्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम जो है वो ये भी कर सकते हैं, हम किसी रेस्टर ग्राफिक को कन्वर्ट कम करवा सकते हैं वेक्टर ग्राफिक में। रेस्टर का तो मतलब पता है ना, जो बिटमैप पे, इसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं वेक्टर के अंदर, मतलब पिक्चर का काम किस पे करते हैं? किस पे? रेस्टर से फोटोशॉप, फोटोशॉप पिक्सल मांगते हैं। फोटोशॉप में जैसे हम कोई काम करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम पेज लेंगे, उसमें उस पेज के अंदर उस पेज का साइज बताएंगे इतने पिक्सल पे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मैं 10 बाय 10 का चाहिए, तो एक जो है वो इंचेस में आई थिंक 100 पिक्सल्स आते हैं। तो इस तरह हम हिसाब लगा के देख लेते हैं कितना है। अच्छा हाँ, याद रखिएगा, जितने पिक्सल ज्यादा होंगे, वही वाली बात है, जितने पिक्सल ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, पिक्चर का साइज हैवी होता जाएगा। जी जी जी, आप उनको तस्वीर देते हैं, वो आप स्कैन करते हैं। हाँ, स्कैन करके बना, फोटोशॉप पे करता है, फोटोशॉप पे अपना काम करते हैं, हम देख रहे होते हैं यार ये काम कर रहा है, मैं आप बना के दे रहा सही, तो बिजनेस पे कर सकते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आप अपना खुद दो का, चीजें लेनी है, एक प्रिंटर और एक स्कैनर। हाँ, अपना खुद का भी जो है वो कर सकते हैं जी। नहीं, आप यूं भी हो सकता है कि आपको फ्रीलांसिंग जैसे फीमेल्स वगैरह, तो फ्रीलांसिंग भी अपना काम कर सकती हैं। फ्रीलांसिंग अपना अकाउंट बनाए, अगर वो आपको काम मिल जाता है तो आप उसको करके दे दें, तो आपको जो है वो 500 रुपए 600 रुपए, मतलब आपको 5-10 मिनट के मिल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इनफ है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इन पेज, इन पे सब वाकिफ होंगे इससे, ये क्या लिखा हुआ है, ये है कि तो अभी हेडिंग वेडिंग डालनी है। हाँ, नहीं हेडिंग वेडिंग डालनी है, और आप जो कार्ड्स वगैरह होता है शादी ब्याह में कार्ड होता है, उसको उर्दू में लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं पहले इस पे लिखते हैं, इसके बाद हम लेकर आते हैं, इसकी कॉपी करके लेकर आते हैं हम इलस्ट्रेटर पे, इलस्ट्रेटर पे लेकर आते हैं, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट हम उस पे लेकर चले जाएंगे ना फोटोशॉप, वो लेता नहीं है इसकी फाइल, हम पहले इलस्ट्रेटर पे लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर जो जो चेंजेस करना है, बड़ा करना छोटा करना, उसके बाद हम फोटोशॉप पे लेकर जाते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इन तीनों साथ में चल रहे होते हैं। आपने नहीं देखा वो उर्दू में कुछ बैनर्स बने होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स उर्दू में लिखा हुआ होता है, यहाँ से काम करवाएं, यहाँ से तसल्ली बख्श काम के बड़ा वाला लिखा होता है, ये कंपनी का नाम बड़ा बड़ा करके लिखा होता है, वो सारा हम इसी में करते हैं, जो उर्दू में जितना भी काम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एक चीज आती है साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत चल रहा है हमारे पास यूनिवर्सिटीज में। अभी तो हमारे पास एनआईटी यूनिवर्सिटीज ने भी इसको करवाया था लास्ट टाइम। अच्छा, वो आई थिंक
35,000 समथिंग का इसका कुछ कोर्स था 3 मंथ्स का। तो उसमें ये सारी चीजें जो स्निपिंग वगैरह बताई जाती है। सबसे पहले हम इस कोर्स में करेंगे, सबसे पहले हम कोर्स में जो है इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटा पैकेट्स करेंगे, ठीक है। अच्छा डेटा पैकेट्स क्या होता है कोई बताएगा? अच्छा सबसे पहली बात आती है भाई साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है तो बता सकता है? वायरस तो बचने के हैकिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। हैकिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। नहीं सिक्योरिटी का मतलब ही तो आपको साइबर तो कोई भी नाम का नाम हो गया। साइबर आ गया मतलब इंटरनेट, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब आप इंटरनेट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। अच्छा बाहर वाला बंदा तो घुसते हुए नजर भी आएगा। तो कंप्यूटर में आप काम कर रहे होते हैं, कौन आपके कंप्यूटर में जा रहा है आपको पता ही नहीं कितने एक्सेस आ रहे हैं, आप उसको अलाउ अलाउ करवाते हैं। मोबाइल में भी अक्सर ऐसा होता है, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसको आप अलाउ अलाउ करवा देते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपने किस चीजों को अलाउ करवा दिया। वो आपको पूरा डेटा जो है वो स्पाईवेयर के जरिए आपको पूरा डेटा देख रहे होते हैं, आप क्या कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक। अच्छा इन चीजों से बचाना साइबर सिक्योरिटी मतलब ये होता है। अच्छा साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास हैकर्स को हम पढ़ते हैं। अच्छा कोई बताया हैकर्स क्या होते हैं? जो हैकर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैकर्स करते हैं क्या, कोई बता सकता है? नाम सुना होगा ना, बहुत दफा सुनते हैं हैकर हैकर हैकर। उनके सिस्टम को हैक करके उनके सिस्टम को है, information ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हैकर्स क्या करते हैं? हैकर का मतलब यही होता है कि बिना इजाजत के किसी के सिस्टम में एक्सेस करना, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में बिना इजाजत के अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करना बिना बिना इजाजत के, ठीक है। अच्छा उसमें दो तरह के लोग होते हैं। अगर यही काम आप इजाजत लेके करते हैं तो उसे हम कहते हैं एथिकल हैकर। एथिकल हैकर कौन होता है? बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उसको आप बता देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर का कोई जो है वो कोई चीज चोरी करके चला, आप पुलिस वाले को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे ना। तो इसी तरह आप हैकर ने तो काम कर दिया अपना, ठीक है, डेटा को चोरी कर लिया। तो एथिकल हैकर्स जो होते हैं, अच्छा आपने जो कोर्सेज भी जो करवाए जाते हैं यहाँ वहाँ पर नाम टर्म यूज होती है एथिकल हैकर। हैकर नहीं सुना होता है, हैकिंग का कोई कोर्स नहीं करवाता, वहां पर लिखा होता है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का मतलब ये होता है कि आप हैकिंग करते हैं लेकिन इजाजत लेके, ठीक है। आप एक्सेस करते हैं और आप बेसिकली जो है वो जैसे होता है चोर। अब चोर क्या करता है, उसके पास भी गन वगैरह सब चीजें होती हैं, पुलिस के पास भी गन वगैरह सब चीजें होती है, उसको भी पास टूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन चोर क्या करता है, बेसिकली बुरे काम कर रहा होता है। पुलिस के पास भी गन वगैरह होती है, ठीक है, उसके पास भी ताकत होती है, ठीक है, उसके बाद डंडे वंडे सब होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो तहफ्फुज़ प्रोवाइड करते हैं। तो एथिकल हैकर में और हैकर में ये फर्क है। और आप जो कोर्सेज भी होते हैं ना, वो एथिकल हैकर के नाम से होता है, हैकिंग के नाम से कोई कोर्स नहीं होता, ठीक है। अच्छा डेटा पैकेट्स, डेटा पैकेट्स को बताया क्या होता है? जैसे एक जगह से दूसरी जगह डेटा को जाना, ठीक है। मैं इंटरनेट पे मैंने सर्च करा गूगल क्रोम, ठीक है, या मैंने सर्च करा यू एक्सेल, तो यू जो मेरे गया ना डेटा, वो बेसिकली डेटा पैकेट्स के फॉर्म में गया। वो हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाइनरी क्या होता है, उसके बाद वो डेटा पैकेट्स की सूरत में जा रहा होता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ठीक है, मतलब डेटा का पैकेट्स। अच्छा अब आप बोलेंगे सर डेटा का पैकेट्स की क्या वजह है, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपल है, अगर मैं आपको यहाँ पर चीनी है, ठीक है, अगर मुझे उस कमरे में पहुंचानी है तो उसको क्या करूँगा, डब्बे में डाल के भेजेंगे ना, डब्बों में डाला उसके बाद डब्बे में डाल के वहाँ पर लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम यूं मुट्ठी भर भर के जो है ऐसे खुला छोड़ दिए, तो इसी तरह वाला डेटा आगे पीछे हो जाएगा। चीनी जहाँ नहीं जानी थी वहां पर भी चलेगी, तो थोड़ा चीनी यहाँ चलेगी, थोड़ी चीनी यहाँ चलेगी, उसको हम क्या करते हैं जार में डालते हैं। इसी तरह हम डेटा पैकेट्स में डाल के इसको भेजते हैं। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे किस तरह होता है ये। अच्छा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम किस तरह बिल्ड की जाती है, ठीक है। उसके बाद इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब आपने पता है क्या होता है? इंक्रिप्शन तो आपने सुना होगा, कहाँ सुना है? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। हाँ ये व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अच्छा एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जिसने मैसेज भेजा है उसके बाद डायरेक्टली मैसेज आपके पास आया है, कहीं पर भी ये जो है वो हैक नहीं हुआ, कहीं भी मैसेज ये टूटा नहीं है, इसी वजह से वहां पर लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ठीक है। मतलब किसी हैकर ने आगे बीच में मैसेज आपका देखा नहीं है, जिसने भेजा है कंपनी के मालिक ने भी नहीं देखा, जिसने भेजा है उसके बाद डेटा आपके पास आया है, ठीक है। वहां पर लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब बेसिकली होता है क्या है, अब मैंने क्या करा, एक अपना एल्गोरिथम बना लिया, मुझे इनको मैसेज करना है, ठीक है, कोई भी,
और वो खुफिया मैसेज है। एक तो ये कि मैं उसको इंग्लिश जबान में लिखूं, अब इंग्लिश में अगर मैसेज जाएगा तो उसको आप भी पढ़ लेंगे, उसको आप भी पढ़ सकते हैं, उसको आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। मैंने क्या करा, ए की जगह मैं यूज कर रहा हूँ 2 1, ठीक है, बी की जगह मैंने यूज कर दिया CA, ठीक है। इस तरह मैंने अपना एल्गोरिदम बना लिया। अच्छा, उस एल्गोरिदम इनके पास वो क्या होता है देखेंगे, इसमें 2 कीज यूज होती है। अच्छा, एल्गोरिदम इनके पास पता है भाई, इनको पता है ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, सी का मतलब ये, ठीक है। मैंने जो है वो भेजा, इन्होंने तो पढ़ लिया, लेकिन आपके हाथ में आएगा, आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो एल्गोरिदम में एक बना हुआ है, ठीक है। तो जो इनक्रप्टेड, उसके बाद जो आपने उसको दोबारा उसको खोला, दोबारा उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्म में उसमें दोबारा लेकर आ गए, उसको हम बोलते हैं डिक्रिप्टेड। मैंने यहाँ से इनक्रप्ट करके भेजा, आपने उसको डिक्रिप्ट करा। इस तरह आपने मुझे डेटा भेजा इनक्रप्ट करके, मैंने यहाँ से डिक्रिप्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास एल्गोरिदम था उसका। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होता है बताएगा? ओके। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्रोटोकॉल्स। अच्छा, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, एक सबसे कॉमन प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, या आप यूज भी बहुत करते हैं, कौन सा पता है? आप हमेशा यूज करते हैं www लिखते हैं ना, www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अच्छा, उससे पहले पहले ये भी बताएंगे www क्या होता है। अच्छा, उससे जस्ट पहले आप लिखते हैं HTTP, है ना। तो HTTP बेसिकली प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो जितना भी हम काम कर रहे होते हैं नेट पे, इंटरनेट पे जो भी काम करते हैं, वो सारा का सारा वेबसाइट्स में बना है और वो HTML में बना है, इसी वजह से उसको मार्कअप प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक। अच्छा, आपने समटाइम देखा होगा HTTP होता है, ठीक है, जहां पर ताला खुला होगा, रेड कलर में आ रहा होगा, और कहीं पर होता है सिक्योर वेबसाइट, बैंक की वेबसाइट सिक्योर होती है, वहां पर लिखा होता है HTTPS। तो जहां पर S लिखा होगा, इसका मतलब है ये सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है, याद रखिएगा। जहां पर लिखा होता है HTTPS तो वो सिक्योर वेबसाइट है, वहां पर सर्फिंग वगैरह सब चीजें कर सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां पर S नहीं लिखा होता, इसका मतलब है कि वहां SSL की लेयर नहीं ली गई। SSL की लेयर बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। GoDaddy का नाम सुना होगा, ऐड आ रहे होते हैं, GoDaddy नाम सुना है ना। आप कोई भी वो YouTube वगैरह में वीडियो देख रहे हो तो उसमें आ रहा है GoDaddy.com, उसके अंदर जो है वो बेसिकली SSL की लेयर प्रोवाइड करता है। आपने वहां से एक वेबसाइट होस्टिंग करवा ली, अब आप चाह रहे हैं यार मुझे थोड़ी सी और सिक्योर करनी है वेबसाइट को, वो आपसे जो है वो चार्जेस लेगा और आपको SSL की प्रोवाइड कर देगा लेयर। जब आपकी वेबसाइट खुलेगी तो उसके आगे लिखा हुआ आएगा HTTPS और वो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। उसके अंदर कोई भी वायरस नहीं आएगा, ना किसी पीसी में उसमें वायरस आएगा, ना उससे किसी पीसी में वायरस जाएगा, ठीक है। ये वो बीच में एक लेयर आ जाती है और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद फायरवॉल्स हैं और नेटवर्क डिफेंडर, ठीक है। नेटवर्क डिफेंस जो कुछ तो होते हैं हमारे पास, आपके पास कंप्यूटर में होते हैं ना, है ना, वायरस डिटेक्ट कर लेते हैं। रेड कलर का अगर कोई वायरस आता है तो जो है वो ब्लिंक होना शुरू होता है, एंटीवायरस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है फायरवॉल। फायरवॉल कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। फायरवॉल बेसिकली करता है, पता है, मैं जब सर्च करता हूँ ना, तो एक तो मैं जो चीज सर्च करता हूँ वो तो आती है, उसके साथ कचरा भी बहुत सारा आ जाता है ना। तो फायरवॉल उसको क्या करती है, उसको रोक लेती है। जो हमने चीज सर्च करी जस्ट वो आएगी, बाकी जितना भी एरिया होगा आपका राउटर उसको रोक लेता है। आपकी कंप्यूटर सेटिंग्स हम करते हैं और वहां पर वहीं पर जो है राउटर जितना भी एक्स्ट्रा चीज जितनी भी होती है उसको वहीं पर रोक दिया जाता है फायरवॉल के जरिए, ठीक है। इसको हम सेट करना देखते हैं किस तरह होता है। अच्छा, उसके बाद होता है शार्प वायर शार्क्स। बेसिकली ये एक टेक्निक होती है किसी भी सिस्टम को जो है वो सर्चिंग करने की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फुट प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग। नाम पता है फुट प्रिंटिंग? फुट प्रिंटिंग क्या होगा? पैरों के निशान, यस। तो जब भी सिस्टम हैक होता है ना, तो हम देखते हैं भाई छोटे छोटे निशानों को देखना शुरू करते हैं। भाई इसकी आईपी क्या है, यहाँ से किस किस आईपी से ये आया है, कहाँ कहाँ से लिंक आया है, कौन कौन से डॉट अटैक हुए हैं, ठीक है। हम छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं एंड देन उसके बाद जो है वो असल पे पहुंचते हैं और कि भाई यहाँ से हो सकता है इस तरह इसने जो है वो हैक किया होगा, ठीक है। और उसको हम स्कैन करते हैं, पोर्ट्स को हम स्कैन करते हैं। पोर्ट बताते हैं क्या होता है। अच्छा, पोर्ट स्कैनिंग, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पोर्ट होते हैं। अच्छा, पोर्ट्स होता क्या है, एक तो ये दरवाजा, ठीक है, वहां से हम आ रहे हैं, तो ये पोर्ट हो गया, ये मेन पोर्ट हो गया, सबको पता है। अच्छा, कुछ फॉर एग्जाम्पल ये खिड़कियां ये खुली हुई है, तो ये भी सारे पोर्ट्स हैं, यहाँ से डेटा जा भी सकता है, डेटा आ भी सकता है, ठीक है जी, जा भी सकता है और डेटा आ भी सकता है यहाँ से। और आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हम पोर्ट पे सेट भी कर देते हैं,
है ना, पोर्ट के हम ऊपर सेट करते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं वो कंप्यूटर का पोर्ट भी मांग रहे होते हैं, तो 8080 हम उस पर सेट कर देते हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास वल्नरेबिलिटी, सॉरी वल्नरेबिलिटी, ये मुंह पे क्यों ही चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी है, सॉरी वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, जहां पर लूप्स होल होंगे उसको ये क्या करता है, इसको ढूंढना और उस पर काम करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये छत है, ठीक है, आप सोचो यार वो छोटी छोटी सुराख हो, यहाँ से बारिश का पानी आ सकता है, तो बारिश का पानी तो आ रहा है, अब फिर आप क्या सोचेंगे, फिर आप उसको देखेंगे यार यहाँ से ये छोटा सुराख है, ये लूप होल है हमारा, ये लूप होल है, यहाँ से आ सकता है, या ये जो है वो छोटा सुराख है यहाँ से आ सकता है। तो इन चीजों को देखना, इन चीजों को सर्च करना। और आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट तो सॉरी गूगल तो आपको ये देता भी है, आपको जो है वो, अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको प्रोवाइड करता है, आप इनके लूप होल को ढूंढे, ये कहाँ से बंडल है उनका सिस्टम, आप उनको ढूंढे, फिर आपको गूगल आपको प्राइस मनी देता है 10 लाख रुपए की, ठीक है, उनकी मतलब 10 मिलियंस की, तो मतलब खरबों रुपए हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल को हैक करना है, और यहाँ से एक बंदे ने करा भी है, हाँ उसको पैसे भी मिले और उसको गूगल ने ले भी लिया फिर अपने पास। तो आपको, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उसको जो हैक कर सकें, और उसको फिर हाँ वो करता है क्या बेसिकली, वो देखना चाहता है कि मेरे सिस्टम में अभी भी कहाँ कहाँ जो है वो मुस्लिम हैं। तो बैंक ठीक से है, पैसे निकलवा सकते हैं इस पे, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, आपने किसी कंप्यूटर में गए, अपना जो है वो ईमेल एड्रेस लॉग इन कर दिया। अच्छा, आपके बैंक अकाउंट सारे ईमेल एड्रेस पे चल रहे हैं, सही है। अच्छा, आपने किसी अपनी वेबसाइट, बैंक की वेबसाइट है, आपने किसी कंप्यूटर पे लॉग इन कर दी, ठीक। अच्छा, कुछ कंप्यूटर पे हमारे पास फुट प्रिंटिंग लगा होता है, आप जिस जहाँ जहाँ टाइपिंग करते हैं, जो टाइपिंग करते हैं, आपने पिन कोड भी लगाया होगा, तो वो क्या करता है, उसका एल्गोरिथम बना के वो देखता है कि यार यही वर्ड्स बन सकते हैं, उसका एल्गोरिथम बना के जिसने लगाया होगा उसको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक काम होता है स्पाईवेयर, स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो जस्ट आपकी स्पाइंग कर रहा होगा, आप कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, आप किन किन वेबसाइट पे एक एक चीजें सर्च करें, आप बैंक की वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या पासवर्ड लगा रहे हैं, उन चीजों को देख रहा होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम करेंगे इसमें। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इसके अंदर आपको छोटे से कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोग्रामिंग की, वो क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले ऊप्स है, ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या, ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, छोटी छोटी लैंग्वेजेस आनी चाहिए आपको, जैसे एचटीएमएल आनी चाहिए आपको, ठीक है, नहीं आती एचटीएमएल हम इंशाल्लाह देख लेंगे किस तरह होती है। अच्छा, उसके अलावा आपको जो है वो इसमें क्लासेस बनाना आना चाहिए, सी लैंग्वेज थोड़ी सी आनी चाहिए, ठीक। अच्छा, इसके अंदर हम जो है वो एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, इसके अंदर हम जो है वो थोड़ा विजुअल पे काम करेंगे, ठीक है, विजुअल बेसिक पे काम करेंगे। फ्लूटर्स थोड़ी सी आनी चाहिए आपको, ठीक है, फाउंडेशन आनी चाहिए। इसके अलावा इंटरफेस बिल्डर, ठीक है, क्या होता है वो हम देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा हम जो है वो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, एक एप्लीकेशन बनने में क्या क्या चीजें होती हैं वो उसका लाइफ साइकिल देखेंगे। इसकी सिंपल मिसाल बताऊं क्या, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल आपने वो देखा, वो छोटा सा कीड़ा होता है, फिर वो जो है वो बटरफ्लाई बनता है, ठीक है, उसकी एक लाइफ साइकिल हो गई ना। तो इसी तरह एक बेसिकली क्या एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा, बटरफ्लाई, लेकिन शुरू में क्या होता है, वो प्यूपा होता है, वो अंडा होता है, प्यूपा होता है, उसके बाद ये बनता है, उसके बाद ये बनता है, उसके बाद लार्वा बनता है, उसके बाद वो पैक्ट हो जाता है, इतने दिन तक पैक्ट रहता है, देन उसके बाद वो बटरफ्लाई निकल के बाहर आती है, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट क्या बटरफ्लाई, लेकिन वो सारे प्रोसेस जो है ना हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस तरह एक ऐप बनाने के लिए हमें जो जो प्रोसेस है वो सारे हमें फॉलो करने, ठीक है। इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। और बाकी छोटा सा इसके कुछ रूल रेगुलेशन है, ये आपको पोर्टल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पोर्टल में आप किस तरह एक्सेस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास टाइमिंग आपको सबको पता है, 3 डेज आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, 3 से 5 है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अच्छा 80% एटलीस्ट आप लोग आए कुछ सीख के जाए, सही, छुट्टियां नहीं करनी। अच्छा, मैं आपको असाइनमेंट्स कुछ दूंगा और वो आपको जो है सबमिट भी करने होंगे, ठीक है। असाइनमेंट करने का फायदा ये होता है कि आप मैथ्स की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना लाजमी है। उसके बाद ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, ठीक है, मैं
यहाँ ये जो है वो मैं ही तो हूँ भाई। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है, ठीक है। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम? कोर्स समझ में आ गया? कोर्स में क्या हम करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? MS ऑफिस करेंगे, उसमें भी हम सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, वर्ड से पहले भी थोड़ा सा कंप्यूटर को चलाना सीखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की थोड़ी मोड़ी जो नॉलेज है वो हम देखेंगे, उसके बाद वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट करेंगे, इसको रैपअप जल्दी से करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो कोर्सेज हैं, फोटोशॉप है, सबसे पहले मैं फोटोशॉप करवाता हूँ। फोटोशॉप हम करेंगे, इलस्ट्रेटर करेंगे, फ्री हैंड, कलर ड्रॉ एंड इन पेज करेंगे, ठीक है। तो ये इनफ होता है कि आप अपना सारा ग्राफिक का काम इसमें कर सकते हैं। इवन के लोग तो बाकी को छेड़ते में सिर्फ फोटोशॉप में काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो शॉप वाले होते हैं वो सिर्फ फोटोशॉप पे काम करते हैं, बाकी को छेड़ते भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग के बाद साइबर सिक्योरिटी करेंगे। हम एटलीस्ट हम इतना नॉलेज ले लेंगे कि हम कहीं जाए तो बता सके साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें टूल्स काम आ रहे होते हैं, ठीक। क्योंकि इसको करने के लिए फिर आपको कोडिंग्स में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आप जितना, जब मैं आपको सारी नॉलेज दे दूंगा, फिर आपकी ऊपर आप इसको कितना जो डीपली लेके जाते हो, ठीक है, अपने करियर पे कितना इसको फोकस करते हैं। उसके बाद क्या होगा हमारा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इसमें भी हम शुरू में क्या करेंगे, शुरू में हम थोड़े से ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग होती है इसमें। आप बटन बनाएंगे, बटन के पीछे कोड भी तो लगाएंगे, है ना। मैं गेम खेलते हैं, गेम नजर आ रहा था तो बटन के पीछे कोड लगा होता है, तभी अब बटन दबा रहे हैं तो वो फायर कर रहा है, क्योंकि उस कोड लगा होता है पीछे। तो ये सारी चीजें हम इसमें छोटा सा ऐप बनाएंगे। और मैं सोचा कि हम उस पर बना लें, फूड के ऊपर बना लें, ठीक है। आप सब है अलग अलग बनाएंगे, लेकिन मैं आपको फूड पे बता दूंगा। एक आपने कोई भी एक बना लिया, जैसे माई फूड कोर्ट, कोई भी नाम रख लिया। आपका नाम क्या है? हादी, हादी फूड्स, ठीक है। हादी फूड्स के हमने एक ऐप बना लिया, इसकी एक शॉप है और वो बहुत चलती है। अब ये चाह रहे हैं कि इसको ऐप पे भी लेकर आए, सही है। इनको जो है वो ये प्रॉब्लम नहीं आता है कि जब जाते हैं ना उस पे फूड पांडा पे, फूड पांडा पे भी, लेकिन वहां पर फूड पांडा के थ्रू आना पड़ता है किसी को। ये चाहते हैं डायरेक्टली लोग मेरे ऐप पे हैं। अच्छा, डायरेक्टली लोग इनके ऐप पे आएंगे, इनको बताओ दो तीन फायदे हैं। एक तो ये कि अपने कस्टमर को देख पाएंगे कि कितना रिपीटेड कस्टमर है, मतलब एक दफा वो लेके चला गया, कितनी मतलब महीने में वापस आ रहा है, और महीने में क्या क्या चीजें वो लेके जा रहा है, ठीक है। दूसरा इसको फायदा क्या होगा कि भाई इनके पास 15 प्रोडक्ट है, मतलब बंद गोभी भी बेच रहे हैं, और जो है वो और क्या बेच रहे हैं, बारबेक्यू भी बेच रहे हैं, और क्या फास्ट फूड भी बेच रहे हैं, पिज्जा भी बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी बेच रहे हैं। तो इसमें अपनी ऐप है इनका, तो ये खुद की है। अब ये भी देख सकते हैं यार कौन कौन सी चीजें जो है वो चल रही है, ठीक है। तीसरा ऐप में क्या है, इनको कोई अनाउंसमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल भाई इस दिन जो है मैं 10% में डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो डिस्काउंट भी जो है वो अपने ऐप पे हम कर सकते हैं। सर वो आप ना जी जो परसों क्लास होगी ना, जी जी, बच्चे उसमें ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल ना, उसमें वो अटेचमेंट ये सब चीजें सिखाई जो मैच के बारे में, इसमें मेलिंग करना, आईडी में उसमें सब चीजें प्रोफेशनली बताते हैं। मेल करना तो बहुत इजी है। नहीं इस पे सब मैं आपको बताऊंगा उसमें सीसी क्या है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और सीसी क्या है, बीसी है, वो तो उसकी कॉपियां बनानी होता है, कार्बन कॉपी। चलो ठीक है, बता देंगे मसला। अच्छा, इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं। और वर्ड नहीं, पहले हम थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन देंगे, वर्ड से स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगी तो वर्ड से स्टार्ट होगी। यस, 3 से 5 सही नहीं है क्या? सर असल में मैं जॉब करती हूँ, मुझे प्रॉब्लम है। तो अब ऑनलाइन नहीं हो तो जॉब में भी ऑनलाइन कैसे देखे बैठे, कुछ करें ना, यही तो है, मैं कुछ ना कुछ तो। 8 दिन जी देखिए कुछ मैनेज करें। बिल्कुल नीट में अगर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक टाइम पे जब मैं ना 2012 में जब मैंने एपटेक स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे मैं भी टीचिंग करता था, ठीक है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी था। और उस टाइम पे मुझे कोर्सेज आते थे, ठीक है। तो मैं कुछ छोटे छोटे कोर्सेज है, वर्ड वगैरह, वहाँ पर दूसरे टीचर्स भी थे, तो मैं वर्ड वगैरह ऑफिस में करवाता था, ठीक। तो मैंने जब एपटेक ज्वाइन किया ना, तो मैंने उसको बताया ही नहीं बॉस को। तो मैंने उनको कहा भाई मैंने जो एपटेक बोला, आप मुझसे पूछते तो सही, और ये बातें सुनाई। मैंने कहा भाई अब तो ले लिया, अब क्या करें? तो बोले अच्छा तुम करो, फिर ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने उसकी सुनी नहीं, ठीक है, क्योंकि करियर मेरा था। मैंने करा, कोई नहीं निकाला भी नहीं, मैंने इंशाल्लाह जॉब भी चलती रही। मैं 2 घंटे छुट्टी लेके जा
आता था तो 2 घंटे का बोलते थे 3 घंटे हो जाते थे, लेकिन कंटिन्यू हो गया बस। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बोले भाई मैं क्लास लेके जो है वो दोबारा आ जाऊँ, आप बात करें, यस हो जाएगा। आप जब आप बोलेंगे डिटर्मिनेशन होगा ना आपका कि भाई मुझे करना ही करना है। आप समटाइम ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी बड़ी चीजें जाने देते हैं, यस। और दूसरा ये होता है कि अब बताऊं क्या है, अब एक टाइम में तो ऐसा था कि वो 40 साल वाला बच्चा है ना सोचता था, 40 साल वाला बंदा सोचता था यार मैंने जिंदगी में क्या किया। अब तो ऐसा हो 21 साल का बच्चा सोचता है यार मैं 21 साल का हो गया, मैंने अभी तक करा क्या। समझ रहे बात को। और ये जो है वो आगे जाके ऐसा ही है, कयामत की निशानियां भी हैं। तो आगे जाके क्या है कि जिंदगी छोटी हो जाएगी तो वो इसी तरह छोटी होगी, लोग जो पहले सोचना शुरू कर देंगे कि अभी तक मैंने करा क्या। समझ रहे मेरी बात को। सही है। हाँ, तो यही है कि अभी इससे आप करियर को पकड़ लें अपना, और कोई भी चीज पे एक्सपर्टीज होना। एक्सपर्टीज जब तक नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे ना, बात नहीं बनती। एक चीज आए, 2 चीज आए, लेकिन एक्सपर्टीज के साथ अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, तो मेरा भी यही है कि आप इसको उनको बात करें, इंशाल्लाह मानेंगे। आप उनको बताया भाई मेरे करियर का मसला है, मैं काम करना है, मुझे आपको ही फायदा होगा। अगर आप कोई एक्सपर्ट बंदे को अपने पास रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मतलब बेवकूफ 4 बेवकूफ से रखने से अच्छा है कि किसी एक्सपर्ट बंदे को अपने पास रखूं, है ना। अगर मैं 2-2 हजार रुपए सैलरी 4 को दे रहा हूँ, इससे अच्छा मैं 10,000 को कोई ढंगा बंदा रखूं तो ढंगा कोई काम कर सके। सही, तो इनसे बात करें, ठीक है, और मिलते हैं इंशाल्लाह वेडनेसडे को।